नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं हर एक वीडियो को पूरा देखने की सलाह नहीं देता, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये वीडियो पूरा देखने की सलाह देता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक है कि ऐसा क्या है जो हमें जीवन में सफल होने से रोकता है ना। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मोटिवेशनल स्पीच और काइंड ऑफ थिंग। मैं बिल्कुल हार्डकोर रिसर्च बेस्ड एक्सपीरियंस बेस्ड बात करने जा रहा हूँ। क्या है ऐसा जिसके कारण हम असफल होते हैं या असफलता की ओर बढ़ते हैं? हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ऐसी। कोई बोल सकता है कुछ बोल सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं अच्छी फैमिली से नहीं था, या एक्स वाई जी कंपटीशन है, ये वो तमाम तरह की बातें। लेकिन देखिए, कोई भी प्रॉब्लम शुरू होती है तो कुछ ना कुछ उसका एक फंडामेंटल रीजन होना चाहिए कि आखिर वो शुरू क्यों हो रही है। ऐसा क्या है कि अगर उसे शुरू में ही उस पर्टिकुलर फंडामेंटल रीजन को सॉर्ट कर लिया जाए, उसको देख लिया जाए, उसको दूर कर दिया जाए, तो वो चेन आगे बढ़ेगी ही नहीं प्रॉब्लम्स की। जब इस सब्जेक्ट के बारे में मैंने सोचा तो मुझे लगा हाँ, कुछ तो किया जा सकता है इस बारे में। तो हमारी असफलताओं का जो सबसे बड़ा कारण है वो है डर। डर इस बात से कि हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कहीं फेल ना हो जाए। डर इस बात से कि अगर मेरे उतने नंबर नहीं आए जो कि जरूरी है तो क्या होगा। डर इस बात से कि वो कॉलेज नहीं मिला जो मुझे चाहिए तो क्या होगा। डर कॉलेज मिल गया लेकिन अगर मेरा जॉब नहीं लगा तो क्या हो गया। जॉब लग गया तो कहीं जॉब छूट ना जाए, पता नहीं मैं तरक्की कर पाऊंगा या नहीं, पता नहीं बॉस कैसा मिलेगा। डर कि मुझे लाइफ पार्टनर जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी होगी कि नहीं, या जो मुझे लाइफ पार्टनर मिला है वो अच्छा होगा कि नहीं, अच्छा है तो कहीं छोड़ के ना चला जाए या कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि उससे सेपरेशन हो। डर क्या जिंदगी भर ऐसे ही मैं गधे की तरह रगड़ता रहूंगा या मैं कभी अमीर होऊंगा। क्यों? अमीर होने से मेरे बहुत सारे ड्रीम्स जुड़े हैं, क्या मैं वो पूरे कर पाऊंगा। इस तरह के तमाम डर हमारी जिंदगी में होते हैं और हमें सताते हैं। तो समस्या बेसिकली है डर, हर एक चीज से डर। आप कितने भी सक्सेसफुल इंसान हो, आप कितने भी कैपेबल इंसान हो, कहीं ना कहीं वो डर आपके अंदर छुपा ही होता है। तो वो डर से कैसे जीतें, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि इस डर से जीता कैसे जा सकता है, और मैं ये बताऊंगा आपको कि वो डर से होता क्या है। देखिए, डर से सबसे पहले तो आपका फोकस, यू बिकम्स आउट ऑफ फोकस। आप भूल जाते हो कि आप क्या करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो उससे जरूरी है आपके लिए क्या अच्छा है, क्या आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप डर के कारण आपको वो जो जनरली कंपटीशन चल रहा है वो ज़्यादा लगने लगता है। आपको लगता है किसी भी तरह से बस मुझे सक्सेसफुल होना है। तो क्या करें, जो लोग ज़्यादातर लोग कर रहे हैं वो करने लगो। उससे क्या होगा कि सभी लोग कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। तो बजाय इसके आपने ये सोचा कि मैं कौन सा काम अच्छा कर सकता हूँ, आप उस भेड़ चाल के पीछे चलने लगे, वो काम करने लगे जो लगभग सारी दुनिया कर रही है, बट कोई जरूरी नहीं है वो आपके लिए भी अच्छा हो। इस बात को सोचिए। फोकस, यू बिकम आउट ऑफ फोकस। आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन की जगह प्रॉब्लम पे फोकस करने लगते हैं। तो प्रॉब्लम पे फोकस करने की जरूरत नहीं होती, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है। और जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन है उन पे फोकस करना होता है। बट डर आपके उस फोकस को खत्म कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है उससे, इस चक्कर में आप अपना बहुत प्रीशियस टाइम, जिस टाइम को आप अपने करियर के, अपने बिजनेस के, अपने किसी भी काम के, अपने जीवन को सही दिशा देने में लगा सकते थे, वो बहुत सारा टाइम निकल जाता है। क्या होता है, वो डर और बढ़ जाता है।
फिर जो काम हम अच्छे से भी कर सकते हैं उसको भी अच्छे से नहीं कर पाते, हमारी प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है। हम जल्दबाजी में फिर कुछ भी ऐसा करने लगते हैं जिससे कुछ भी अर्निंग होने लगे, या कुछ भी ऐसा करने लगे जिससे मतलब एटलीस्ट दुनिया से पीछे ना रह जाए। हमारी डिसीजन मेकिंग प्रभावित होती है, हम गलत डायरेक्शन पे चले जाते हैं। गलत डायरेक्शन पे जाने का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही मतलब है जो मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि आप वो काम करने लगते हैं जिस काम को करने में आप अच्छे नहीं हैं, या आप किसी तरह उसे मैनेज कर भी रहे हैं, अच्छे से कर भी पा रहे हैं, बट खुश नहीं है। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं अपना भी एक एग्जाम्पल दूंगा। मैंने MBA किया वही भेड़ चाल में, उसके बाद मैंने रियल एस्टेट में मेरा जॉब लगा। इवेंचुअली इट वाज नॉट अ प्लान। तो रियल एस्टेट से मैंने बहुत कुछ सीखा, बट रियल एस्टेट में जॉब करना इज नॉट माई कप ऑफ टी। वो मेरे लिए नहीं था। इनफैक्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना ही मेरे लिए नहीं बना था। आफ्टर वर्किंग ऑफ 15 long years, I got to realize that corporate world is not made for me. I lost so much of my time, precious time. तो मैं आज, ये सिर्फ मेरे एग्जाम्पल नहीं है, मेरे पास मोर देन 2000 लोगों का डेटा है जो मेरे एस्ट्रो क्लाइंट रह चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसी सिचुएशन रही है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो डू नॉट वेस्ट योर दिस प्रीशियस टाइम। ओके, डू नॉट वेस्ट इट। लॉस ऑफ फोकस होता है, लॉस ऑफ प्रीशियस टाइम होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है, जो काम आप अच्छा भी कर सकते हैं वो नहीं कर पाते हैं। ये सारी समस्याएं हैं, और बाद में रियलाइज़ होता है कि अब मैं जो ये काम कर रहा हूँ, इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ, इफ़ यू आर लकी इनफ कि आप कोई डिसीजन ले पाएँ और आफ्टर इवन 15 ईयर्स भी डिसीजन ले पाएँ और कुछ काम को कर पाएँ और उस काम में आपको सक्सेस मिलने लगे, सडनली यू स्टार्ट फीलिंग लाइक ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया। क्योंकि उस समय तो आप आउट ऑफ फोकस थे, आप डर में जी रहे थे, आपको किसी भी तरह से सक्सेस चाहिए थी, ये प्रॉब्लम थी। तो टेक अ रिलैक्स्ड, टेक अ ब्रेथ, शांति से हमें सोचना है कि मैं ये वीडियो विशेषकर उन नए बच्चों के लिए है जो अपना करियर बनाने जा रहे हैं, ताकि वो ऐसी कोई गलती नहीं करें कि उनका प्रीशियस टाइम खराब हो, वेस्ट हो। और बहुत सारे उनमें से ऐसे लोग भी होंगे जो जिनका जीवन चला जाएगा और उसके बाद भी वो रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे कि कौन सा काम उनके लिए अच्छा था। अगर उनको पता भी है तो वो काम नहीं कर पाएंगे, वो इस भाग दौड़ में एंटेंगल हो जाएंगे। और जिसके लिए ज़िंदगी बनी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल थिंग, दैट्स द अल्टीमेट थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिजिकल थिंग। ये सर्वाइवल प्रोसेस में ही एंटेंगल्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं और नहीं निकल पाते हैं और जीवन बर्बाद हो जाता है और फिर मर जाते हैं। ईट, स्लीप एंड रिप्रोड्यूस एंड वर्किंग फॉर सर्वाइवल, इसी में चले जाते हैं। डू नॉट डू इट। दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट विद दैट रिगार्ड। तो कैसे कॉन्कर करें इस फियर को, इस फियर को कैसे खत्म करें? तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। हर एक व्यक्ति की जिंदगी में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर उसके पास नहीं होता है। वो पहले तो वो आंसर ढूंढने की कोशिश करता है, आंसर नहीं मिलते तो वो खुद के कुछ भी आंसर बना लेता है। बिकॉज अनसर्टेनिटी में रहना हर किसी के बस की बात नहीं, आदमी घबरा जाता है, पागल हो सकता है। तो वो खुद के कुछ आंसर, वो जो आंसर्स हैं जिनके से क्वेश्चन नहीं मिल पाया, कुछ भी उनके आंसर्स खुद को समझाने की कोशिश करता है और किसी तरह जिंदगी को चलाने लगता है। और उसके अंदर इतना ईगो होता है कि कोई व्यक्ति अगर उसके क्वेश्चंस के आंसर दे पाए तो भी उनके पास नहीं जाता। आई नो मैनी पीपल कम टू मी, वो आते हैं, मैं उन्हें कुछ बताता हूँ, दे रियलाइज कि मैं सच बोल रहा हूँ, बट दे नो इट्स नॉट लाइक दैट, आई एम ओके, आई जस्ट केम बिकॉज आपका नाम सुना था एंड ऑल दैट। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। आई सजेस्ट, स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपके लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड, बहुत सारे एक्ट ऐसे होते हैं जो अगर अपनी डेली लाइफ में हम ऐड कर लें, जैसे कि हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं,
जैसे कि हम सुबह उठ के बाथरूम जाते हैं, जैसे कि हम इस तरह के एक्ट जो हम करते ही हैं, जिसके लिए हमें ये नहीं लगता कि वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। इस तरह से कुछ एक्ट हैं जो हमें अपनी लाइफ में ऐड करने हैं। क्यों ऐड करने हैं? कि हर एक एक्ट की कर्म का जो सिद्धांत होता है, एक वीडियो है मेरा, विवेक पाठक एस्ट्रो, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप जाके उस पर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, उसमें कर्म के सिद्धांत का भी एक वीडियो है, आप चैनल सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो कर्म का सिद्धांत ये बोलता है कि आप कुछ भी करते हैं उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर होता है। तो बेसिकली आपकी लाइफ में किन एनर्जीज की कमी है वो आइडेंटिफाई की जाती है, और वो आइडेंटिफाई करने के बाद आपको बताया जाता है कि कौन कौन से एक्ट आपको अपनी लाइफ में ऐड कर लेने हैं ताकि वो फिलअप होती रहे। ठीक है, वो एनर्जी की सप्लाई आपको मिलती रहे। थर्ड, देयर आर मैनी इंजीनियर्ड साउंड्स जो हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट ने बनाए हैं, जिन्हें हम ऋषियों के नाम से जानते हैं, उन्हें हम मंत्रों के नाम से भी जानते हैं। तो हर एक के लिए डिफरेंट मंत्र हो सकते हैं। उन मंत्रों को रेगुलर सुनना है, कैसे सुनना है, कितनी देर तक सुनना है, किस तरह से सुनना है, ये उसके कुछ नियम है। उस हिसाब से वो जिंदगी भर आपको कौन कौन से मंत्र सुनना है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात हुआ है, आई नो। अगला आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है आप जो कह रहे हैं वो सब कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा इन साउंड्स का? इन साउंड्स का क्या फर्क पड़ेगा, एक ब्रीफ में बताता हूँ। मेरा चैनल में मेरा वीडियो भी है, डक्टलेस ग्लैंड्स एंड एस्ट्रोलॉजी, उसमें आपको पता पड़ेगा कि ये ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बताऊँ ये साउंड करते क्या है। ये साउंड, हमारे शरीर में 11 डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। हमारा जीवन कैसा होगा, हम सुंदर होंगे, कुरूप होंगे, हम शॉर्ट होंगे, हम लॉन्ग होंगे, हमारा इम्यून सिस्टम कैसा होगा, हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसा होगा, हमारे शरीर का कोई भी सिस्टम कैसा होगा, हम चिड़चिड़े होंगे या हम स्वीट होंगे, हम इंट्रोवर्ट होंगे या हम एक्सट्रोवर्ट होंगे, हमारे जीवन की सारी भूमिका, हमारे जीवन का सारा परिणाम कैसा होगा, ये 11 डक्टलेस ग्लैंड्स डिसाइड करती हैं। क्योंकि हर एक एक्शन हम लेने के लिए प्रेरित होते हैं हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन के कारण। और इन 11 डक्टलेस ग्लैंड्स, ये वही ग्लैंड हैं जो हर एक काम को प्रभावित करने वाले हार्मोन को सीधे हमारे ब्लड वेसल्स में रिलीज करती हैं। तो जन्म से सब किसी के भी ये सारे ग्लैंड्स परफेक्टली अलाइन नहीं होते, और करेंट मेडिकल साइंस के पास इन अलाइंड जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बस वो एक ही काम करते हैं, भाई आपकी पैनक्रिया काम नहीं कर रही, इंसुलिन बाहर से लो, आपका कोई और काम नहीं कर रहा, ये हार्मोन बाहर से लो, प्रोजेस्टेरोन काम नहीं कर रहा, ये हार्मोन बाहर से लो, ये हार्मोन, बस वो बाहर से बैसाखी पकड़ाने जैसा करते हैं। लेकिन इन एंशिएंट साइंटिस्ट ने जो साउंड्स दिए हैं, जिन्हें हम बीज मंत्र कहते हैं, और भी डिफरेंट साउंड्स हैं, ये साउंड आपकी उन ग्लैंड्स को इंटरनली स्टिमुलेट करते हैं। और करेंट मेडिकल साइंस भी कहता है जब तक किसी चीज़ को इंटरनली स्टिमुलेट ना किया जाए तब तक वो रीस्टोर नहीं होता अपनी ओरिजिनल सिचुएशन, अपनी आदर्श स्थिति में रीस्टोर नहीं होता। तो ओवरऑल आपकी हेल्थ रीस्टोर नहीं होती जब तक अंदर से नहीं किया जाए। और ये वो साउंड है जो उन ग्लैंड्स को रीस्टोर करते हैं। इनका क्या कनेक्शन है वो मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट अभी उसका नहीं है। तो साउंड ऐसे काम करते हैं, तो वो साउंड आपको सुनने हैं। और आपकी ज़िंदगी के फंडामेंटल जो 4 एस्पेक्ट हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, इन चारों एस्पेक्ट को बैलेंस करते हैं। और जब ये चारों एस्पेक्ट बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं ना, तो आपके फियर्स, आपके डर गायब हो जाते हैं। आपके पास पैसा ना हो चलेगा, आपके पास सुविधाएं ना हो चलेगा, आप कैसी भी स्थिति में अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि डजंट मैटर मेरी सिचुएशन दूसरे के कंपैरिजन में कैसी है, बट यू गॉट टू रियलाइज दिस इज द पाथ आई वांट टू टेक, ये काम मुझे करना है। और आप उस काम की तरफ फियरलेस होके आगे बढ़ने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो सफलता तो मिलनी ही है।
सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप सुखी रहना शुरू कर देते हो। आपको सफलता मिलना शुरू होती है, बाद में मिल भी जाती है, तो ऐसा नहीं जब सफलता मिल जाती है तब आप खुश होते हो। आप उस सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं और उस सफ़र के दौरान आप खुश रहना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बेसिक सिचुएशन है, कम से कम इतनी पीस ऑफ माइंड, इतनी फियरलेस स्टेट अगर आपने अटेंड नहीं की है तो योर लाइफ इज वेस्टेड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अटेनिंग अ स्पिरिचुअल हाईएस्ट लेवल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इस लाइफ का जो सबसे बड़ा सोल पर्पस है कि ईश्वर से मिलन का, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। जब तक आप इस फियरलेस स्टेट में नहीं आओगे, आप अपने सर्वाइवल को तो भूल ही जाओ। इस बेसिक लेवल पे भी नहीं पहुंच पाओगे जहां से जिसमें आप शांति से रहना, फियरलेस रहना सीख पाओ। और वो स्पिरिचुअलिटी उसके बाद आती है। बिलीव मी, ट्राई मी, मेनी पीपल आर अफेक्टेड पॉजिटिवली, आई कैन हेल्प यू। अगर ये सब्जेक्ट आपको पसंद आया हो, अगर मेरी इस डिस्कशन में, मेरे इस वीडियो में आपको कुछ भी सेंस लगा हो, talk to me and do not forget to subscribe my channel because you will get so many situations, so many information जो शायद आपने पहले नहीं सुनी हो, या सुनी हो तो उस पे आपके कोई भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। यू कैन कॉल मी, आई कैन हेल्प यू। ओम नमः शिवाय।